समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का, जिसमें हमने बेसिक चीजें देखी थी कि द्विघात समीकरण होती क्या है। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, मान लीजिए मेरे पास ये द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण थी ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन जब मुझे इसके रूट्स निकालने होंगे, इसके शून्यक निकालने होंगे, इसके मूल निकालने होंगे या इसका हल निकालना होगा, इसका सॉल्यूशन निकालना होगा, तो इसको इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से। इक्वेट करना जीरो से, इसका मतलब क्या होता है कि x की मैं क्या वैल्यू रखूं जिससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाए, जीरो। बात क्लियर है। अब x की कितनी वैल्यूज हो सकती है, तो ध्यान दो, ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो जो x की हाईएस्ट वैल्यूज आएंगी या नंबर ऑफ वैल्यूज में बोलूं कि x की अधिकतम कितने मान पॉसिबल हैं, तो जब क्वाड्रेटिक होगी तो x के अधिकतम मान कितने पॉसिबल हैं, 2, क्योंकि वो कैसी है, क्वाड्रेटिक, दो घात है, द्विघात है। ठीक है, यदि यही क्यूबिक होती, ax³ त्रिघात होती, तो कितने पॉसिबल थे, 3 वैल्यूज। ये बात क्लियर है। तो ये जब क्वाड्रेटिक है, x में पावर मैक्सिमम 2 है, तो x की अधिकतम वैल्यूज भी कितनी पॉसिबल है, यहां पे 2। ये सबको बात क्लियर है। मैंने इक्वेट किया जीरो से, तो मान लिया x की वैल्यूज आई अल्फा और x की वैल्यूज आई बीटा। ठीक है, अब हमें देखना है कि अल्फा बीटा एक्चुअल वैल्यूज क्या है। हमने अभी तो मान लिया कि अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा आती क्या है, तो उनको जो सोल्व किया जाता है उसके 3-4 हम मेथड पढ़ने वाले हैं। पहला मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, जिसके अंदर हम किस मेथड को पढ़ते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मध्य पद विभाजन। सेकंड मेथड आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र, जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य बाबा सूत्र भी। ठीक है, फिर थर्ड आता है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बना के सोल्व करना। ठीक है, लेकिन अब ध्यान दो, ये अभी हम आगे पढ़ने वाले। उससे पहले मान लीजिए आपको क्या दे दे, मूल दे दे, अल्फा और बीटा की वैल्यूज दे दिया, मान लो आपको रूट्स गिवन होंगे और आपसे पूछेगा कि आप इक्वेशन फाइंड आउट करके बताइए। ठीक है, चलिए, तो हमारा आज का पहला पॉइंट क्या है, मान लीजिए यदि अल्फा व बीटा किसी द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स या zeros of a quadratic equation। देखो, यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात समीकरण के मूल हैं और हमें क्या फाइंड आउट करनी हो, वो द्विघात समीकरण फाइंड आउट करनी हो, तो वो द्विघात समीकरण होती है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब मान लीजिए अल्फा दिया है आपको -2, बीटा दिया है 3, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 3। ये बात क्लियर है। चलिए, जब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो चाहे तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, वरना हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। MTR मतलब मारो टोटल रट्टा। ध्यान दो, आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -2 एंड -4। मतलब आपको एक वैल्यू दे दी उसने -2, एक वैल्यू दे दी -4। इसका मतलब हम कोई भी मान ले एक अल्फा, कोई भी मान ले हम बीटा। क्या दिया उसने कि मान लीजिए किसी द्विघात समीकरण के दो मूल पता है हमें, -2 और -4, और हमसे क्या पूछिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। तो क्या करूंगा, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अब इक्वेट नहीं करूंगा जीरो से, इक्वेट जीरो कब करना होता है, जब हमें उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं। ये बात क्लियर है। और जब हमें सॉल्यूशन गिवन है, उसका हल पता है और उससे द्विघात समीकरण बनानी है, तो इक्वेट जीरो करने की कोई नीड नहीं होती। तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लगा दूंगा, या डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी मैं अप्लाई कर सकता हूं। क्या बन जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -6 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, +8, -4 इंटू -2 +8। तो ये बन गया
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ये बात क्लियर है? तो ध्यान दो, अभी हमने क्या देखा, यदि हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल पता है या जीरोस पता है या उसके हल पता है, रूट्स पता है, तो मैं उससे इक्वेशन कैसे बना सकता हूं। ये बात सबको क्लियर है? अब ध्यान दो, मान लीजिए मैं एक बार ले लूं अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू में ले लेता हूं 3/2, ठीक है। और मुझे क्या बनाना है, मेरे को बनाना है, इससे इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स 1/2 प्लस 3/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो इसे ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या कर दिया मैंने, मूलों का योग कर दिया, यहां पे क्या कर दूंगा, मूलों का प्रोडक्ट कर दूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा यहां पे 3/4। ये बात क्लियर है? देखो सोल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4/2 2x प्लस का 3/4, हाँ कि ना। अब या तो एक तरीका तो ये आप इक्वेशन को यही लिख के छोड़ सकते हैं, या एक तरीका क्या, मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 3, हाँ कि ना। अब देखो यदि मैं अल्फा प्लस बीटा निकालने जाता हूं, अल्फा प्लस बीटा कितने थे हमारे, 3/2 प्लस 1/2, करो कितना आता, 3/2 प्लस 1/2 4/2, इट मींस 2, हाँ कि ना। अल्फा बीटा कितना था हमारा इस क्वेश्चन में गिवन, अल्फा बीटा गिवन है, तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस, तो 1/2 इंटू 3/2, इट मींस 3/4, हाँ कि ना। एक बात यहां आओ वापस, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यहां तक हम सोल्व कर चुके थे। मान लिया ये जो पूरी क्वांटिटी है उसे मैं कैपिटल बी नाम दे देता हूं, इस पूरी क्वांटिटी को मैं कैपिटल सी नाम दे देता हूं। तो देखना इसमें ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ कि ना। अब b मैंने क्या माना है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, c क्या माना है मैंने, अल्फा बीटा। ये बात सबको क्लियर है? देखो, और मैंने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे मान लिया a, लेकिन इस क्वेश्चन में a क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अभी तक सबको क्लियर हो रहा है? अब देखते जाना, मान लीजिए या इसी में देखते हैं, इसमें जो x का प्रोडक्ट था वो क्या था, बेसिकली सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल, लेकिन उसके आगे कौन सा चिन्ह था, माइनस। तो देखो ये जो b बताएगा, मान लीजिए मेरे को निकालना है अल्फा प्लस बीटा, या बोलूं मेरे को निकालना है सम ऑफ रूट्स, क्या होता है इसका मतलब, मूलों का योग। अगर मेरे को मूलों का योग निकालना है तो मैं क्या करूंगा, माइनस b बाय a कर दूंगा। देखना b क्या है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, माइनस ऑफ माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1b क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो ध्यान देना, यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसके अंदर मूलों का योग होता है माइनस b बाय a, ठीक है। यदि मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल या गुणन, ये होता है हमारा अल्फा बीटा, या देखो अल्फा बीटा क्या था यहां पे, c तो लिखा है मैंने, तो ये हो जाता है हमारा c बाय a, क्योंकि यहां पे a क्या है 1। अब इधर आके देख लो, अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, जब यदि अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं, तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो थी एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसको सोल्व करने पे आया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, हाँ कि ना। अब मान लो मैं रूट्स दे दूं आपको फ्रैक्शन वाले, ये तो तब है जब नॉर्मल आए, यदि मैं फ्रैक्शन दे देता तो हो सकता है या तो आप ये लिख के छोड़ देते, अगर ये लिखते इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट आ जाता, इसलिए मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा लिखाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब चाहे आपके मूल फ्रैक्शन में दे, भिन्न में दे, या आपको कोई प्राकृत संख्याएं दे, नेचुरल नंबर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दो, यदि ये फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई करता हूं तो ये चीज मेरे को मिल रही है या नहीं मिल रही है, चेक कर लेते हैं।
देखना अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, ये कैसे किया था हमने, इस और इसको जोड़ दिया था, अल्फा बीटा निकाला तो इसको प्रोडक्ट कर दिया था। अब मैं इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखना अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं क्या होता है, माइनस का बी बाय ए। देखो यहां पे बी क्या है, ध्यान दो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जो मानक समीकरण होती है, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी कितना है यहां पे -8, तो माइनस ऑफ बी कितना -8 डिवाइडेड बाय ए कितना 4। तो देखो प्लस का 8 हो गया, 8/4 2, मैच कर गया मैच। उसके बाद जब मैं प्रोडक्ट निकालता हूं तो प्रोडक्ट क्या होता था, c बाय ए, हाँ कि ना, c कितना है यहां पे 3, a कितना 4, देखो मैच किया। इसका मतलब आपको बस इतना सा इस बोर्ड से क्या क्या याद रखना है कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो, द्विघात समीकरण निकालनी हो और हमें दो मूल दे दे अल्फा और बीटा, तो या तो हम ये वाला लगा देंगे कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, उनका प्रोडक्ट और आंसर आ जाएगा, या हम डायरेक्ट लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये बात क्लियर है। अब ध्यान दो, अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसमें सम ऑफ रूट्स मूलों का योग होता है माइनस का बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा होता है सी बाय ए। ठीक है, अब आपको ये दोनों चीजें हमेशा याद होनी चाहिए, MTR मारो टोटल रट्टा। ठीक है, अब डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए माइनस बी बाय ए और सी बाय ए, सम हो जाएगा माइनस बी बाय ए, योग हो जाएगा माइनस बी बाय ए, और जो रूट्स हैं मूल हैं उनका गुणनफल हो जाएगा सी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाय ए। यहां तक सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से, बढ़े आगे फिर। तो ये तो हमने देखा कि हमें जब रूट्स पता है और उससे हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो। अब ध्यान दो, अब जो मेन चीज है वो है कि हमें इक्वेशन तो पता है लेकिन उनका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यूज, सॉल्यूशन का मतलब रूट्स, सॉल्यूशन का मतलब मूल। ठीक है, शून्यक, जीरोज। चलिए चेक करते हैं। अब इसको सॉल्यूशन, इसका जो सोल्व करने के तरीके हैं, मेथड्स हैं, वो 3 मेथड्स हैं बेसिकली। मेथड्स, ठीक है, विधियां लिख सकते हैं। पहला जो मेथड है वो कौन सा है, सिंपल सा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड कर सकते हैं। द्विघात सूत्र विधि, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को बोलते हैं हिंदी में गुणनखंड। और तीसरा जो मेथड है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, हिंदी में नाम है इसका पूर्ण वर्ग विधि। अब हमें जो फैक्टराइजेशन मेथड में पढ़ना है वो है बेसिकली मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसे हिंदी में बोला जाता है मध्य पद विभाजन विधि। हमें जो द्विघात सूत्र विधि पढ़नी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड पढ़ना है, उसे बोला जाता है कई बार श्रीधराचार्य विधि या श्रीधराचार्य सूत्र या बाबाजी नियम। अब ये होता क्या है वो हम आगे देखने वाले, लेकिन सबसे बेसिक चीज थी कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होगी द्विघात समीकरण होगी। द्विघात समीकरण क्या होती है हमें सबको पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है, हाँ कि ना, जिसमें यदि इसको इक्वेट करूं 0 से, इसके 2 वैल्यूज आएंगी। अब वो 2 वैल्यूज किसकी आएंगी, x की, क्योंकि वेरिएबल चर राशि क्या है यहाँ पे x की। तो वो चीज मेरे को क्या इंडिकेट करती है कि उन x की वैल्यूज
यदि वो मैं 2x की वैल्यूज यहां पुट करूं तो ये मेरे को क्या देगा, 0 देगा। ये बात क्लियर है सबको? क्योंकि हम जो जीरोस निकालते हैं, मूल निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, इक्वेट करते हैं 0 से। ये बात सबको क्लियर है? वैल्यूज किसकी आती है, x की। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इनके ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको एक्चुअल कंडीशन पता लगेगी कि बेसिकली क्वाड्रेटिक होती क्या, आप फील कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब मैं आपको ये पूरा मेथड पढ़ा दूंगा तो आपको चीजें पता लगने लग जाएंगी कि इनके फैक्टर से मतलब क्या है, इनके रूट से मतलब क्या है। तो जब मैं आपको ग्राफ बताऊंगा तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। तो हम आज जो मेथड देखने वाले हैं वो 2 मेथड हैं, द्विघात सूत्र विधि और फैक्टराइजेशन। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन से ही देखेंगे। पहला मेथड क्या था हमारा, क्वाड्रेटिक मेथड। तो मेथड 1 डालें एक बार, मेथड 1 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्विघात सूत्र, श्रीधराचार्य बाबा नाम से भी इसे जाना जाता है। अब ध्यान दो, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी ax² प्लस bx प्लस c, इसके मुझे क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, मूल निकालने हैं, इसका हल निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। हल, सॉल्यूशन, मूल, जीरोस, रूट्स का मतलब क्या है कि x की वैल्यूज निकालनी है। ये बात क्लियर है? x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज, क्योंकि ये कैसी है, क्वाड्रेटिक द्विघात। यदि क्यूबिक होती तो कितनी आती, 3 वैल्यूज। लीनियर होती तो कितनी वैल्यूज आती, 1। रेखिक होती तो 1 आती, त्रिघात होती तो 3 आती, और क्वाड्रेटिक द्विघात है तो कितनी आएंगी, 2। ये बात सबको क्लियर? अब इसके मुझे क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, मूल निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। मान लिए मैंने वो 2 वैल्यूज क्या क्या आई, अल्फा और बीटा। ये बात क्लियर है? वो x की वैल्यूज क्या है, अल्फा और बीटा। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि आप x की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं, -b प्लस माइनस, या इसे एक बार छोड़ दीजिए, इतना भी ठीक है। x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। क्लाउड बना लीजिए, MTR लगा लीजिए, मारो टोटल रट्टा। इंपीरिकल फॉर्मूला है, इसे डेराइव नहीं किया जा सकता। श्रीधराचार्य जी ने दिया था। श्रीधराचार्य मेथड भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी बोल सकते हैं, द्विघात सूत्र विधि भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मेरे साथ डिस्कस कीजिए, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये बात क्लियर है? अब ध्यान दो, हमने देखा कि x की कितनी वैल्यू जाएंगी, 2 वैल्यूज। अब वो 2 वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, दोनों वैल्यूज क्या हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो ध्यान दो, इस फॉर्मूले में एक चीज आ रही है, वर्गमूल। और हम जानते हैं कि वर्गमूल, स्क्वायर रूट हमेशा किन राशियों, किन क्वांटिटीज का निकाल सकता हूं, पॉजिटिव क्वांटिटीज का। तो यहां पे एक टर्म निकल के आती है जिसे बोला जाता है विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट। अब ये भला क्या है विवेचक? तो विवेचक होता है जिसे हम डिनोट करते हैं d से। वो d क्या होता है बच्चों, b² माइनस 4ac। MTR लगाओ, मारो टोटल रट्टा लगाओ। तो d होता है b² माइनस 4ac। तो यदि हमारा d की वैल्यू आ गई 0, d की वैल्यू 0 आ गई तो ये इजीली सोल्व हो जाएगा। d की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब ये अंदर का पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव का वर्गमूल में इजीली ले पाऊंगा। लेकिन यदि ये अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो क्या उसका मैं वर्गमूल ले सकता हूं, नहीं ले सकता। तो ध्यान देना, इसमें 3 कंडीशन बन जाती है। यदि इफ d बराबर 0, यदि d क्या हो गया आपका 0, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई, तो देखना मूल वास्तविक व समान, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल यदि
इफ d ग्रेटर देन जीरो, d ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम निकालेंगे ये पॉजिटिव आ गया, जीरो से बड़ा आ गया, एक कंडीशन हो जाएगी यदि इफ d इज लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या, जो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली वो जीरो से छोटी आ गई, तो जब बड़ी आती है, जीरो से बड़ी आती है, पॉजिटिव आती है, धनात्मक आती है, तो उस कंडीशन में बोलते हैं हम मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, मूल काल्पनिक व भिन्न भिन्न रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिफरेंट। ठीक है, तो ध्यान दो, यदि d की वैल्यू आ गई लेस देन जीरो, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई जीरो से छोटी, फॉर एग्जांपल -2 आ गई, तो ध्यान दो क्या स्क्वायर रूट ऑफ -2 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, इमेजिन करना पड़ेगा हमें। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो पाएंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है उसे हम लिख देते हैं आयोटा। आयोटा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है, जिसे आप एक चैप्टर में पढ़ेंगे जिसे बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, जो क्लास 11th में प्रॉपर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका इमेजिनरी। तो बेसिकली स्क्वायर रूट हम तभी निकाल पाते हैं जब स्क्वायर रूट के अंदर की राशि कैसी हो? पॉजिटिव, धनात्मक। तो पॉजिटिव होगी तो बोल देंगे मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न, d बराबर 0 आ गया तो मूल वास्तविक एवं समान हो जाएंगे। समान क्यों होंगे? क्योंकि प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 बनेगा, तो प्लस माइनस का कोई औचित्य नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल -5 प्लस -0 बाय 2 बन गया। ठीक है, तो देखो -5 प्लस -0, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो -5 प्लस -0 बाय 2 मतलब -5/2, तो दोनों केस में -5/2 ही तो रहेगा। यदि यहां पे आ जाता पॉजिटिव कुछ भी 1 आ जाता, तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता? 1। तो अब यहां पे प्लस माइनस का औचित्य हो जाता कि एक बार -5 प्लस 1/2 लेता, एक बार -5 माइनस 1/2 लेता, तो उस कंडीशन में वास्तविक और भिन्न भिन्न आते कब? जब d 0 से बड़ा होता, और d 0 हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर रूट भी 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक एवं समान आ जाएंगे। ये बात क्लियर है? अब इसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको यह पता हो जाना चाहिए कि क्वाड्रेटिक मेथड क्या बोलता है। दोबारा बता देता हूं, क्वाड्रेटिक मेथड जब भी हम लगाएंगे ये फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, और जब आपसे पूछे नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, तब हमें यह कंसेप्ट अप्लाई करना है। ये कब करना है? जब हमसे पूछे नेचर ऑफ रूट्स या मूलों की प्रवृत्ति या प्रकृति, ये हमसे पूछा जाएगा। इसका मतलब हमें d निकालना है। d यदि ऐसा आ गया तो हम बोल देंगे मूल वास्तविक एवं समान होंगे, d पॉजिटिव आ गया तो मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, d लेस देन आ गया तो मूल काल्पनिक एवं भिन्न भिन्न होंगे। ये बात क्लियर है? अब ग्राफ इसका मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, अभी बता तो सकता हूं क्योंकि मैंने एक कंसेप्ट बता दिया, फिर भी हम अभी एक बार क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है मूलों की प्रवृत्ति के बारे में बताएं। नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब पहला क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सेकेंड है आपका, पहला हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ध्यान दो,
जब भी मूलों की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना होगा तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? विवेचक। विवेचक मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या था? डी, कैपिटल डी। तो देखो अगर मैं इसका डी निकालता हूं, डी का फॉर्मूला होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले हम ए बी सी लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ए कितना है? 1, बी कितना है? माइनस का 4, सी कितना है? प्लस का 4। इसमें ए बराबर 1, बी बराबर 3 और सी बराबर कितना? 2। जब मुझे डी निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? -4 का होल स्क्वायर 16 माइनस का 4 गुणा 1 गुणा 4 क्या आ जाएगा? 16 माइनस का 16, इट मीन्स क्या आ गया? 0। जब मैं यहां निकालूंगा तो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac, डी बराबर क्या आ जाएगा? 9 माइनस का 4 गुणा 1 गुणा 2, 9 माइनस 8, इट मीन्स कितना आ गया? 1। हाँ कि ना? अब ध्यान दो, d बराबर क्या आ गया? 0। इट मीन्स क्या? रूट्स कैसे आएंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मूल वास्तविक एवं कैसे होंगे? समान। क्यों? क्योंकि d कैसा आ गया? 0। यहां पे देखो d कैसा आ गया? 1, जो कि कैसा है? पॉजिटिव। 1 इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा? रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। मूल वास्तविक और कैसे होंगे? भिन्न भिन्न। ये बात क्लियर है? अब ये तो हमसे पूछा था एक क्वेश्चन की मूलों की प्रवृत्ति के बारे में बताएं या विवेचक बताएं, ठीक है, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना था। अब मैं इन्हीं क्वेश्चन के क्या निकालता हूं? रूट्स निकालने की कोशिश करता हूं। तो देखना ये चीज मैं वहां पे भी अप्लाई कर दूंगा। देखना अब क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। इक्वेशन हमारे पास क्या क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, सेकेंड थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही तो था। चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रूट्स मूल ज्ञात करें। क्वेश्चन कैसा आ सकता है? फाइंड द सॉल्यूशन, हल ज्ञात करें। हल में भी हमें क्या निकालना है? मूल। क्योंकि यार हल ज्ञात करेंगे हम तो बेसिकली यहां पे वेरिएबल क्या है? एक्स। तो हमें बेसिकली एक्स की राशि ही तो ज्ञात करनी है। तो वो क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकता है। फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द जीरोस, फाइंड द रूट्स, ठीक है, मूल ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें, हल ज्ञात करें, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए अब हम मेथड अभी तक हमने सीखा है एक मेथड, कौन सा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो हम वही अप्लाई करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं कि हमें किससे करना है? क्वाड्रेटिक मेथड। वरना एग्जाम में आएगा और दिया नहीं होगा तो हम कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, द्विघात सूत्र विधि, ठीक है। अब ये क्या होती थी? श्रीधराचार्य जी होती थी। हम पता है कि x होता था माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। देखो a बराबर कितना? 1, b बराबर कितना? माइनस का 4, c बराबर 4। हाँ कि ना? और हमें पता है कि जब भी मैं मुझे मूल निकालने होंगे, जीरोस निकालने होंगे, तो मुझे क्या करना पड़ता है? उस इक्वेशन को इक्वेट करना पड़ता है। किससे? जीरो से। हाँ कि ना? ये चीज पता है? तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को क्या कर दूंगा? इक्वेट कर दूंगा जीरो से, क्योंकि मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं। a बराबर 1, b बराबर माइनस का 4, c बराबर 4। अब हम फॉर्मूला जानते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू रखनी, आंसर आ जाएगा। x बराबर b की जगह -4, तो माइनस ऑफ b की जगह कितना? -4। देखो -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर 16 माइनस का 4 a1, c कितना? 4, 2a, 2 इंटू a1। अब ध्यान दो, जो इक्वेशन होती थी वो होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
तो उसमें मैंने ए बी सी छोटे माने थे। अब मैंने जो आपको पढ़ाया वो कैपिटल ए बी सी मान लिए, तो फॉर्मूले में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ कैपिटल बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, या ज्यादा बेटर है यहाँ ए बी सी हम छोटे कर लें, बात एक ही तो है। ठीक है, तो a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 4, वही चीज थी। ए बी सी कैपिटल ले लो या स्मॉल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोल्व करना है, देखो माइनस इंटू माइनस का 4 प्लस का 4 प्लस माइनस 16 माइनस 16 कितना 0 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 4 प्लस माइनस 0/2, 0 का स्क्वायर रूट कितना 0। तो x की दो वैल्यूज आई हमारे पास, एक तो 4 प्लस 0/2 और एक आई 4 माइनस 0/2। तो यहां से भी 2 आएगा और यहां से भी कितना आएगा 2, हाँ कि ना। देखो x बराबर 2, x बराबर 2। याद करो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने यही किया था, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो हमने नेचर ऑफ रूट्स निकाला था, तो वहां क्या बोला था d निकाल के कि d बराबर 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखो ये दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है, आ गए इक्वल हुए, तो रूट्स आर यहां पे रियल भी हो गए, वास्तविक भी हो गए, और कैसे हो गए, समान हो गए। जो हम नंबर जानते हैं सब संख्याएं जो भी हम जानते हैं 0.5, 1, 2, इनफाइनाइट, 3, 5, 7, 7.2, 9.8, ये सब कैसी संख्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। -2 हो गया, -2.5 हो गया, सब वास्तविक संख्या है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं, इसके भी हमें क्या निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं, हल निकालना है, मूल निकालना है, जीरोस निकालना है, शून्यक निकालना है, रूट्स निकालना है, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे सबसे पहले इसको 0 से। a बराबर कितना 1, b बराबर कितना 3, c बराबर कितना 2, x का फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो x की वैल्यू, b की वैल्यू 3 है, तो माइनस b कितना हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 1 2 2a, 2 गुणा 1 कितना 2, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 कितना 1, हाँ कि ना, डिवाइडेड बाय 2 -3 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल या 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, तो 1/2। अब ध्यान दो, x की दो वैल्यू जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक थी, तो x की दो वैल्यू जाई। तो देखो x की एक वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस 1/2, एक वैल्यू हो जाएगी -3 माइनस 1/2। तो x बराबर हो जाएगा -2/2, इट मीन्स -1। एक वैल्यू हो जाएगी x की -4/2, इट मीन्स -2। ठीक है, तो दो वैल्यू जो आ गई यहां पे भी, x की वैल्यू -1 और -2। ध्यान दो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब ये इक्वेशन हमने सोल्व की थी, जिसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट किया था, मूलों की प्रवृत्ति के बारे में जाना था, विवेचक फाइंड आउट किया था, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया था, तो मैंने क्या बोला था, इसका d आया था 1, d बराबर 1 आ गया था, तो मैंने बोल दिया था कि इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। तो ये आ गए रूट्स आर, देखो ये -1 है -2, तो दोनों आपस में कैसे हैं, डिफरेंट ही तो हैं। तो हमने जो पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट विवेचक, ये आपको क्लियर हो गया यहां से सॉल्यूशन से कि ये जो हमने पढ़ा है वो एकदम सही है, ये बात क्लियर है। अब देखना, जब आप x बराबर 2 इस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में, तो ये क्या करेगा, 0 बराबर 0 देखा, देखो रखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 4 माइनस 8 -4 प्लस 4 कितना 0, रखो -1, यहां तो दोनों सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे -1 रखो, क्या आ जाएगा देखना, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू -1 माइनस का 3 प्लस का 2 बराबर 0, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0 बराबर 0 आ गया। -2 रख के देखो, -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -2 इंटू 3 या 3 इंटू -2 कितना माइनस का 6, यहां क्या प्लस का 2 बराबर 0, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब ये हम क्या बोल रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, द्विघात समीकरण का हल निकालो। तो हल में मैं यही तो बोल रहा था कि हमें क्या करना है, इक्वेट करना है, 0 से इक्वेट करके निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है, जब मैं इसको यहां पे पुट करूंगा वापस, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करेंगे, मैच करेंगे। मतलब ये जो वैल्यूज आई है, मूल की जो मान आए, जीरोज आए, रूट्स आए, ठीक है, ये शून्यक जो आए हैं,
ये हल जो आए हैं वो इस इक्वेशन को, दी गए समीकरण को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ये बात सबको क्लियर हो गई यहां पे भी कर रहे। तो आज हमने क्या पढ़ा, सिंपल एक देखा सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, यह हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। उसके बाद हम जानते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, दो मूल आएंगे, दो शून्य आएंगे, दो जीरो जाएंगे। बात एक ही, तो दो जीरो जाएंगे, वो मान लिया हमने अल्फा और बीटा है। तो उससे मैं इक्वेशन फाइंड आउट कैसे कर सकता हूं, तो इक्वेशन निकलती थी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। जब उसको सोल्व करते थे फर्दर आगे तो आता था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या हिंदी मीडियम में कहूं तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। यहां तक क्लियर है। तो हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी वो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी अपॉन ए। मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए, सी बाय ए। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, द्विघात समीकरण होगी, उसे सोल्व करने के तीन मेथड है। पहला मेथड है क्वाड्रेटिक मेथड, जिसे श्रीधराचार्य मेथड के नाम से भी जानते थे, द्विघात सूत्र के नाम से भी जानते हैं। उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो वहां से हमने इन दोनों को सोल्व कर लिया। उससे पहले हमने देखा था कि नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रवृत्ति, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, डी फाइंड आउट करके। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि डी की वैल्यू आ गई पॉजिटिव तो हम बोल देते हैं कि रूट्स कैसे हैं, रियल और डिफरेंट। इसका मतलब वास्तविक और भिन्न भिन्न। यदि डी की वैल्यू आ गई 0 के बराबर तो मैं बोल देता हूं कि रियल और इक्वल, वास्तविक एवं समान। जब डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, 0 से छोटी आ जाती है, तो मैं बोल देता हूं कि मूल काल्पनिक और भिन्न भिन्न होंगे, इमेजिनरी और डिफरेंट होंगे। ये बात क्लियर है। तो आज का लेक्चर आई थिंक आपको पूरे अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम इतना ही रखेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको एक बार में और एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद हम चलेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पे, मध्य पद विभाजन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका जेई हो चाहे आपका एनटीएससी हो। ठीक है, क्योंकि आपका ये मेथड करने कोई नहीं बैठता जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं किया जाए कि द्विघात मेथड क्वाड्रेटिक मेथड से करना है, तब तक आप इसको हाथ तक नहीं लगाएं। वो मेथड आपका चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व कर जाता है। ये बात क्लियर है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए। बाय बाय।